तो चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं आपके डीएलएड एडमिशन 2024 की आवेदन की प्रक्रिया वर्तमान समय में चल रही है। इसी चीज को देखते हुए आपके बीच में एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। लोग नंबर को तो फिलअप कर रहे हैं, लेकिन आपको ये चीजें नहीं पता है कि आखिरकार हमारा फॉर्म कैसे रिजेक्ट होता है, फॉर्म रिजेक्ट होने की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, देखिए आज का ये जो पेपर कटिंग है, हालांकि ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है ये 2023 की है। ठीक है, ये 2023 की है, लेकिन 2023 से हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ इस प्रक्रिया को जानना है कि आखिरकार फॉर्म देख सकते हैं 137 अभ्यर्थियों को डीएलएड प्रशिक्षण से किया बेदखल। हालांकि चीजें यहां देख सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक जिले के लिए। ठीक है, ऐसे जितने भी जिले हैं हर जिलों में सेम यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। भाई जो नियम होता है हर डाइट के लिए, हर कॉलेज के लिए सेम होता है। ठीक है, डाइट के एक डाइट के अंदर जितने भी कॉलेज होते हैं, जैसे प्रयागराज के अंदर जितने भी कॉलेज हैं, ठीक है, सब प्रयागराज डाइट पर ही अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले जाएंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपकी जो चीजें हैं, जो गलतियां हैं, वो डाइट वाले ही पकड़ते हैं। देखिएगा, कहा जा रहा है आवेदन से पहले सावधान। बिल्कुल, आवेदन से पहले क्या सावधानियां आपको बरतनी है, हालांकि सभी चीजों को हम पहले ही आपके बीच में बता चुके हैं। लेकिन देखिएगा, फॉर्म रिजेक्ट का खुलासा, ठीक है, और यहां देख सकते हैं डाइट से मिली सूचना। बिल्कुल, ये जो सूचनाएं हमें प्राप्त हुई हैं ये डाइट से डायरेक्टली मुझे मिली हुई हैं। आगे देख सकते हैं फॉर्म आप भर रहे हैं, लेकिन मामला हमारा सीजीपीए और जो है एसजीपीए का है। ठीक है, हालांकि पिछली बार सीजीपीए और एसजीपीए का मेरे हिसाब से कोई मैटर तो नहीं था, लेकिन भाई जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो पहले से लागू थी, लेकिन पिछली बार इतना ज्यादा ये ट्रेंड नहीं कर रहा था। ठीक है, लेकिन इस बार देख सकते हैं फॉर्म में आप नंबर कैसे भरेंगे, अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि भाई हमारा फॉर्म कहीं आप सीजीपीए और एसजीपीए को तो फिलअप कर रहे हैं, कहीं यार हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। ठीक है, आगे देख सकते हैं फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा। बिल्कुल आपको मैं अब आगाह करना चाहूंगा कि आप अगर किसी से एडमिशन लेने का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, और आप उन्हें आवेदन करने के लिए दे दिए, जैसे हमसे आवेदन लेना है, ठीक है, हम किसी भी बच्चे के एडमिशन को नहीं आवेदन की प्रक्रिया को नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते? क्योंकि भाई आवेदन आप खुद करिए, ठीक है, ताकि आप मुझे ये ना कह पाए, जैसे अगर कोई गलतियां हमसे हो जा रही हैं तो उसके उत्तरदायी हम होंगे। ठीक है, कहेंगे कि भैया आपने ही तो ऑनलाइन हमारा करवाया था। ठीक है, इसलिए हम किसी के आवेदन को नहीं करवाते। आप आवेदन करिए, बाकी एडमिशन की जिम्मेदारी हमारी होती है। ठीक, एडमिशन हम आपको करवा दूंगा बिल्कुल लीगल तरीके से, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो चलिए यहां इन चीजों को देख लीजिए। आप इसको जानने के लिए लगातार आपका जो मन है वो लग रहा होगा कि जल्दी से वो चीजें हमें मिल जाएं। देखिएगा, यहां पूरी तरह से देख सकते हैं डाइट पर किस तरह से जो है कॉपियां आपके जो डॉक्यूमेंट है वो चेक हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये जो सूचना है देख सकते हैं, ये जो सूचना भैया है ये मैनपुरी डाइट की है। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा है डीएलएड में ऑनलाइन आवेदन के दौरान स्नातक के अंकों में जो है हेर फेर कर प्रवेश लेने वाले 137 अभ्यर्थियों को, ठीक है, थोड़ा सा हाँ अब से हुआ, 137 अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। ठीक है, देखिएगा 137 अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता देखना पड़ा, और आवेदन की तिथि के बाद स्नातक का परीक्षाफल घोषित होने के बावजूद आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सत्र 2023 में लिए गए प्रवेश बाहर कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपको यही बताता हूं कि अगर आप गेस मार्किंग कर रहे हैं, अभी इस पर हम बात करते हैं, हम आपको यही बताते हैं भैया अगर आप गेस मार्किंग कर रहे हैं, जैसे आपका रिजल्ट अगर नहीं आया है, ठीक है, आप गेस मार्किंग करके अपने आवेदन को तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान इस बात को देना है आप गेस मार्किंग करके फॉर्म को भले ही फिलअप कर देंगे, लेकिन आवेदन की अंतिम तिथि के पहले अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है, तो आप एडमिशन जो है कतई मत लीजिएगा। लेकिन अगर आप कॉलेज के जो है वेरिफिकेशन, जब आप किसी कॉलेज में विजिट करेंगे, ठीक है, तो वहां कॉलेज वाले आपको ये रूल्स नहीं बताएंगे। हालांकि मैं सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ कॉलेज वाले होंगे जो आपको नहीं बताएंगे भैया आपका रिजल्ट बाद में आया है, आप एडमिशन मत लीजिए। आपको सिर्फ जो ऑनलाइन टीचर होंगे, ठीक है, जो आपको फैक्ट सूचना प्रोवाइड करते होंगे, वही आपको इसकी जानकारी देंगे। इसलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप गेस करके मार्किंग कर रहे हैं दोस्त,
तो अगर आपका रिजल्ट 9 तारीख के पहले आ जाता है, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख रात 12 बजे तक अगर आपका रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट घोषित की डेट में अगर 9 तारीख लिखा जाता है, तब जाके आप एडमिशन लीजिएगा। नंबर आपका 10-20 नंबर का अगर डिफरेंस भी रहेगा, आप गेस करके मारेंगे, तब भी आपको दिक्कत नहीं है। अगर 10 तारीख को रिजल्ट आया तो एडमिशन आप मत लीजिएगा, अगर मेरा मानिएगा। हाँ, डेट अगर बढ़ जाती है आपके आवेदन की, जैसे 9 तारीख के बदले 15 तारीख हो जाती है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। देखिएगा, वही चीजें यहां बताई जा रही हैं। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि बाहर कर दिया गया। डायरेक्ट प्राचार्य की सख्ती के बाद निजी संस्थान में मजबूरन कार्यवाही को अंजाम दिया है। डीएलएड सत्र 2023 में ऑनलाइन आवेदन के दौरान 5 सितंबर 2023 तक स्नातक का परीक्षाफल जारी होने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका दिया गया था। जिले में कई अभ्यर्थियों ने इस तिथि तक जो है परीक्षा फल नहीं आने के बावजूद संभावित अंक भरकर आवेदन कर दिया। एक तरीका मैं आपको बताता हूं गेस मार्किंग का, ठीक, और शायद मैं आपको बता भी दिया हूं, ठीक है, लेकिन उस वीडियो में मैं यह भी आपको बताया होगा कि अगर आपका रिजल्ट आवेदन की अंतिम तिथि के पहले आ जाता है, तभी आपका एडमिशन होगा। वैसे अब की बार जो सत्र इतना लेट है, सभी यूनिवर्सिटी का लगभग रिजल्ट आ गया है, यह कंडीशन हमें देखने को बहुत कम मिल रही है, लेकिन आप कम से कम इस चीज को जान लीजिए। ठीक है, चलिए आगे कहा जा रहा है, अंक भरकर आवेदन कर दिए। ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश मिल गया, मैंने आपको बताया, ठीक है, प्राइवेट वाले आपको प्रवेश तो दे देंगे, लेकिन आप एफिडेविट देते हैं, ठीक है, कि हमने जितनी भी प्रविष्टियां फिलअप की हैं वो हमारी एग्जैक्ट है। ठीक है, अगर उसमें कुछ गलतियां पाई जाती हैं तो हम अपना अभ्यर्थन स्वतः जो है हम अपना हमारा अभ्यर्थन आप निरस्त कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीजें बिल्कुल आपको निरस्त करने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि आप पहले ही एफिडेविट जब आप फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आपको आदेश देने के लिए आता होगा, देखते होंगे 2 टिक आता होगा शुरू में, ठीक है, वहां भी आप स्वीकार करते हैं और आप एफिडेविट देते हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने आपको सबमिट किया है वो मेरे सभी डॉक्यूमेंट्स सही हैं। अगर किसी भी प्रकार की खामियां पाई जाती हैं, त्रुटियां पाई जाती हैं, तो आप मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज को लेकर वो निरस्त कर देते हैं। ठीक है, चलिए कहा जा रहा है अभ्यर्थियों को प्रवेश मिल गया, लेकिन जब डायरेक्ट प्राचार्य ने प्रवेश की पत्रावलियों को जो है निजी कॉलेजों से मांगा। पत्रावलियों का मतलब यह है कि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कहीं भी आप एडमिशन लेंगे, ठीक है, आपका 100% ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां जमा होगा, भले ही 1-2 दिन के लिए जमा हो, ये अलग का मामला है। कोई कॉलेज अगर कह रहा है कि नहीं हम नहीं जमा कराएंगे, तो वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, 100% आपका डॉक्यूमेंट्स जमा होगा। अब ये अलग का मामला है कि आपको, जैसे हम अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट नहीं जमा करवाते हैं, ठीक है, आप, लेकिन जब हम डिमांड करेंगे आप डॉक्यूमेंट लेके आइए, तो आपको आना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में आप पत्राचार से हमारे पास डाक से भेजते हैं, ठीक है, आप मेरे पास डाक से भेज दीजिए। बाकी जब आप मेरे यहां विजिट करेंगे, हम आपका डॉक्यूमेंट आपको दे देंगे। आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने से डरते हैं, ठीक है, लेकिन 100% आपको करना होगा, या तो आप खुद लेके जाइए, कॉलेज वाले आपको बताएंगे, ठीक है, अगर अच्छे खासे लोग हैं तो आपको बताएंगे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, इस डेट में होगा, ठीक है, आप लेकर चले आइए। ठीक है, आप नहीं जाएंगे तो आपका अभ्यर्थन डॉक्यूमेंट नहीं चेक होगा ना। हो सकता है एक दिन अगर डायरेक्ट से कुछ सहूलियां बढ़ती जाती हैं, ठीक, कुछ सहूलियत आपको दी जाती है, तो हो सकता है मौका मिल जाए, अन्यथा की स्थिति में ऐसे केसेस में भी निरस्त कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये आप समझ गए। कहा उन्होंने मांगा, तो बाद में प्रवेश के दौरान कई जो है नियमों की अनदेखी पकड़ में आ गए। प्राचार्य मनमोहन शर्मा ने 42 निजी संस्थानों में डीएलएड प्रशिक्षण के लिए पंजीकृत 137 अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इन सभी अभ्यर्थियों के प्रवेश को रद्द कर दिया गया। अब देखिएगा, कहा जा रहा है निजी कॉलेजों से जो है लिया था शपथ पत्र। कहा जा रहा है निजी संस्थानों में प्रवेश संबंधी पत्रावलियों को मांगने से पहले डायरेक्ट प्राचार्य ने अगस्त में हुई सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान जो है सभी संस्थानों से निर्धारित तिथि के बाद जो है परीक्षा परिणाम घोषित होने वाले अभ्यर्थियों से लेकर शपथ पत्र लिया गया था। यह अभ्यर्थी सेमेस्टर जो है परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन जब आंतरिक मूल्यांकन के अंकों को भेजने के लिए पत्रावलियां मंगाई गई तो फर्जीवाड़ा सामने आया। ठीक है, अब देखिए विश्वविद्यालय के ज्यादा अभ्यर्थी शामिल। कहा जा रहा है 137 अभ्यर्थियों में अधिकांश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के स्नातक करने वाले हैं। ठीक है, और इस विश्वविद्यालय का परिणाम देर से जारी हुआ था। डायरेक्ट प्राचार्य ने सभी अभ्यर्थियों को आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा से बेदखल कराकर नाम हटाने की नोटिस जारी किया। इस संबंध में परीक्षा नियामक प्राधिकारी को रिपोर्ट भेजी जाएगी। ठीक है, हालांकि पुरानी है,
ये पहले से ये प्रक्रिया हो गई होगी। ठीक है, कहा जाए शासन के मुताबिक प्रवेश प्रक्रिया में नियमों को अनदेखी करने वाले 42 कॉलेजों के संचालकों को नोटिस जारी किया जा रहा है। 137 अभ्यर्थियों को डीएलएड प्रशिक्षण से बेदखल कर शासन को सूचना भेजी गई है। यहाँ देख सकते हैं मनमोहन शर्मा, प्राचार्य, डायट मैनपुरी। ठीक है, तो यहां पर आपने देख लिया मेरे दोस्त। अब आवेदन अगर आप करने जा रहे हैं, गेस मार्किंग आप कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमारा रिजल्ट समय से पहले आ जाएगा, ठीक है, अन्यथा की स्थिति में भैया आप एडमिशन मत लीजिएगा, नहीं तो जो 10-20 हजार 50 हजार आप कॉलेज में जमा करेंगे वो कॉलेज वाले खाकर बैठ जाएंगे और लास्ट में होगा क्या कि ठीक है मामला आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी यहां पर सारी चीजें आपने देख लिया। ठीक है, और आप कतई उनके चक्कर में मत जाइएगा जहां से आपको लगता है कि ये इंसान मेरे साथ फ्रॉड कर सकता है। ठीक है, तो यह वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। मैं दावा करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से जितनी फैक्ट सूचनाएं मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है, उतना आपको कोई देता नहीं होगा, खासकर डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में। ठीक है, बाकी आपके जो भी कमेंट है आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन रहता है, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप अपनी बातों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर बाद, आपके बीच में हम लाइव उपस्थित होंगे। जो भी सूचनाएं आपके होंगी लाइव के माध्यम से, जैसे जो डाउट यहां क्लियर नहीं कर पाए हैं हम, ठीक है, तो आप उस लाइव सेशन में भी जुड़ करके आप अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।